एक अच्छी वीडियो बनाते हुए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन हमारी वीडियो में कलर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे स्ट्रांगली इमोशन कन्वे करता है, व्यूअर्स का फोकस गाइड करता है और सीन का पूरा मूड क्रिएट करता है। और कलर ग्रेडिंग इसी को कंट्रोल और शेप करने का प्रोसेस है। इसलिए इस वीडियो में हम इसकी फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, ताकि जब हम प्राइमरीज, क्वालिफायर्स, मास्क, ट्रैकर्स यूज करें तो हम सब कुछ समझ पाएं। इस वीडियो का स्ट्रक्चर मैंने बहुत सिंपल बट पावरफुल रखा है। हम स्टेप बाय स्टेप 5 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। हमारे कलर पेज का इंटरफेस, टूल्स ओवरव्यू, स्कोप्स, शॉट मैचिंग और क्लिप बिहेवियर, और ये सारी चीजें हमारे कलर ग्रेडिंग की जर्नी की फाउंडेशन बनेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। कलर पेज ओपन करने से पहले हम एक क्विक बट इंपॉर्टेंट सेटअप करते हैं, ताकि हमारी ग्रेडिंग कंसिस्टेंट रहे और स्कोप सही से बिहेव करें। बॉटम राइट कॉर्नर से हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन करते हैं। यहाँ हम कलर मैनेजमेंट के अंदर 3 चीजें सेट करेंगे। कलर साइंस, इसको हम डाविंची YRGB पे सेट कर लेंगे। ये रिजॉल्व का स्टैंडर्ड नॉन कलर मैनेज्ड वर्कफ्लो है, बिगनर्स के लिए सबसे प्रेडिक्टेबल और एडवांस ग्रेडिंग के लिए फ्लेक्सिबल। फिर हम टाइमलाइन कलर स्पेस को डाविंची वाइड गैमेट इंटरमीडिएट पे सेट कर लेंगे। ये एक वाइड वर्किंग स्पेस है, जिससे हम एक्सपोजर, हाईलाइट, शैडोज को सेफली एडजस्ट कर सकते हैं बिना इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किए। इससे हमें ज्यादा हेडरूम मिलता है, यानी एक बड़ी कलर स्पेस में हम काम करते हैं। फिर हम आउटपुट कलर स्पेस को रेग 709 गामा 2.4 सेट कर लेंगे। ये हमारी फाइनल वीडियो का आउटपुट का फॉर्मेट है। यूट्यूब, फोन्स, टीवी सबके लिए ये एक परफेक्ट स्टैंडर्ड है। इस सेटअप का बेनिफिट ये होता है कि हम वाइड गैमेट में ग्रेड करते हैं, लेकिन फाइनल रेंडर हमें रेग 709 में क्लीन और कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है। और इसको बार बार सेट नहीं करना है हमें। ऊपर से हम 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करके सेव करंट सेटिंग्स एज डिफॉल्ट प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हर नया प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सही बेस पे स्टार्ट हो। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। नाउ वी मूव टू द कलर पेज। यहाँ हम बेसिकली 5 मेन जोन्स यूज करते हैं, और इन 5 जोन्स को समझने से हमारा पूरा वर्कफ्लो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज व्यूअर, सेकंड इज नोड ग्राफ, थर्ड इज टाइमलाइन या क्लिप स्ट्रिप, फोर्थ इज बॉटम टूल्स एंड फिफ्थ इज स्कोप्स। ये 5 एरियाज मिलकर पूरा कलर ग्रेडिंग का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो चलो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा व्यूअर, ये वो स्क्रीन है जहाँ पर हम रियल टाइम ग्रेडिंग के रिजल्ट्स देखते हैं। इसमें हमें प्लेबैक कंट्रोल्स भी मिलते हैं। प्ले, स्टॉप, नेक्स्ट क्लिप, प्रीवियस क्लिप, लूप के ऑप्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और एक शॉर्टकट जो हम बहुत बार यूज करेंगे, Shift+T। इस शॉर्टकट से हम बिफोर एंड आफ्टर टॉगल कर सकते हैं। इसको प्रेस करके हमारे नोड एरिया में ऊपर बाईपास लिखा आएगा, मतलब एक क्लिक में हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रेड ने मेन इमेज को कितना चेंज किया है। तो इससे हम क्विकली बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं। राइट साइड में हमारा नोड ग्राफ होता है, और जैसा हम जानते हैं रिजॉल्व में सारी चीज़ें नोड बेस्ड होती हैं। हर नोड एक टाइप का कंटेनर होता है, जैसे कर्व्स, प्राइमरीज, क्वालिफायर, विंडोज सब एक नोड में हो सकते हैं या मल्टीपल नोड्स में भी हो सकते हैं। प्रोसेसिंग लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है। ये अप्रोच हमें क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल ग्रेडिंग देता है। नोट्स का फुल ब्रेकडाउन हम नोट्स एंड सेकेंडरी वाले एपिसोड में देखेंगे। अभी हम सिर्फ प्लेसमेंट और बेसिक आइडिया समझ रहे हैं। टॉप लेफ्ट सेक्शन में 4 इंपॉर्टेंट पैनल्स होते हैं। गैलरी, यहाँ हम ग्रेडिंग स्टिल सेव करते हैं। हर स्टिल के अंदर हमारा कंप्लीट नोट ट्री स्टोर होता है। इसे हम लुक्स को रीयूज, कंपेयर और मैच कर सकते हैं। ग्रेड को सेव करने के लिए हम व्यू में राइट क्लिक करके सेव स्टिल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो गैलरी में ऐड हो जाएगा, जिसको हम किसी भी और क्लिप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लट्स। यहाँ पे हमें कैमरा लट्स और क्रिएटिव लट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्लस यहाँ पर हम कस्टम लट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लट्स बेसिकली एक रेडीमेड कलर ग्रेड होता है, जो हम एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। कैमरा लट्स लॉग फुटेज को नेचुरल बना देते हैं, और क्रिएटिव लट्स हमारी वीडियो को स्पेसिफिक स्टाइल या मूड देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडिया पूल। दिस इज सिमिलर टू द एडिट पेज, बट कलर पेज पे हम इससे सिर्फ टाइमलाइन स्विच कर सकते हैं और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम क्लिप को डायरेक्टली सेलेक्ट करके कलर ग्रेड नहीं कर सकते, वो टाइमलाइन पे ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लिप्स। ये कलर पेज में हमारे शॉर्ट्स का ब्राउजर होता है। क्लिप्स टैब ऑन करते ही व्यूअर के नीचे क्लिप स्ट्रिप ओपन हो जाती है। यहाँ पर टाइमलाइन की सारी क्लिप्स थंबनेल्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं। ये ग्रेडिंग के लिए सबसे फास्ट नेविगेशन होता है। इसमें हमें हर क्लिप का फर्स्ट फ्रेम एज थंबनेल दिखता है। इसमें जिस भी क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे हम उस पर कलर ग्रेड कर सकते हैं, और व्यूअर में भी वो विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर भी है। एडिट पेज में जितने भी कट्स होते हैं, कलर पेज उन्हें सेपरेट क्लिप्स ट्रीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी टाइमलाइन में सिर्फ एक क्लिप रखते हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही थंबनेल दिखेगा। बट अगर एडिट पेज पे जाके हम उसमें कट्स लगा देते हैं, तो कलर पेज में वो कट्स एज इंडिविजुअल क्लिप्स हमें दिखने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारी क्लिप्स फुल वीडियो को नहीं, बट हमारी टाइमलाइन के सारे कट्स को एज इंडिविजुअल क्लिप ट्रीट करता है, और हम इन सब क्लिप्स को अलग अलग ग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेयर बिहेवियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमारा कलर पेज हमेशा टॉप विजिबल लेयर को ग्रेड करता है। अगर हमारी टाइमलाइन में मल्टीपल वीडियो स्टैक्ड हैं, जैसे यहाँ पे V1, V2 और V3 स्टैक्ड हैं, तो कलर पेज हमेशा टॉप मोस्ट विजिबल लेयर को ही शो करेगा। तो नीचे वाली लेयर को ग्रेड करने के लिए हम व्यूअर के नीचे अनमिक्स बटन को क्लिक करेंगे।
इसको एनेबल करते ही रिजॉल्व हमें हमारी सिलेक्टेड क्लिप को शो करेगा, इवन इफ ऊपर कोई भी क्लिप हो। मतलब हम बिना कुछ डिसेबल किए सीधा बेस क्लिप को देखकर ग्रेड कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पर आते हैं, स्कोप्स। स्कोप्स बेसिकली हमारी इमेज का साइंटिफिक डेटा होता है। इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वो फाउंडेशन बिल्ड करेगा जिससे हम कंसिस्टेंट प्रोफेशनल लेवल ग्रेडिंग करते हैं। हम ग्रेडिंग करते टाइम सिर्फ अपने मॉनिटर पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मॉनिटर कभी वार्म होता है, कभी कूल होता है, कभी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, कभी कम। बट स्कोप्स हमें वो डेटा दिखाता है जो स्क्रीन पर कभी डिस्टॉर्ट नहीं होता। मतलब ये डायरेक्टली उस क्लिप का डेटा शो कर रहा है। ये हमें ऑब्जेक्टिव एक्सपोजर और कलर इन्फॉर्मेशन दिखाता है। जैसे यहाँ पे डे शॉट में हमारा स्काई क्लियरली वेवफॉर्म के टॉप एरिया को टच करेगा, जबकि नाइट शॉट में पूरा वेवफॉर्म कंप्रेस्ड होगा। तो हम कॉन्फिडेंटली एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं, और ये रियल वर्ल्ड क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कोप्स में सबसे पहले हम देखते हैं वेवफॉर्म। वेवफॉर्म हमारी इमेज का पूरा ब्राइटनेस मैप होता है, यानी शैडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट किस लेवल पे है, ये सब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख जाता है। वेवफॉर्म ऑलवेज लेफ्ट टू राइट इमेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्क्रीन का लेफ्ट पोर्शन वेवफॉर्म के लेफ्ट में ही दिखता है और स्क्रीन का राइट पोर्शन वेवफॉर्म के राइट में। तो हम लिटरली पूरे इमेज का लुमिनेसेंस यानी ब्राइटनेस एक ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं। इससे हम बहुत इजीली जज कर पाते हैं कि हमारी शैडोज कितनी डीप हैं, हमारे मिड टोन सेफ रेंज में हैं या थोड़े लो या हाई हैं, और हाईलाइट्स कितनी हाइट तक पुश कर सकते हैं। डे क्लिप में स्काई वेवफॉर्म के टॉप रीजन को सॉफ्टली टच करेगा और माउंटेन्स मिड लेवल्स में स्प्रेड होंगे, और हमारी नाइट क्लिप में वेवफॉर्म नेचुरली कंप्रेस्ड होगा क्योंकि वो डार्क है। शैडोज बॉटम में, मिड टोन्स लिमिटेड रेंज में, और हाईलाइट सिर्फ लैपटॉप के ग्लो के अराउंड विजिबल होंगे। वेवफॉर्म बेसिकली हमें एक साइंटिफिक ब्राइटनेस फाउंडेशन देता है, जिससे हम कॉन्फिडेंटली एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं। अब हम इसको चेंज करके RGB परेड ओपन कर लेते हैं। जैसे हमें वेवफॉर्म ब्राइटनेस दिखाती है, तो परेड उस ब्राइटनेस के अंदर हमें कलर बैलेंस दिखाता है। परेड वेवफॉर्म जैसा ही ग्राफ होता है, बट इसमें ब्राइटनेस को 3 सेपरेट चैनल्स में स्प्लिट किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इस टूल से हमें इंस्टेंटली पता चल जाता है कि किसी भी शॉट में कौन सा कलर थोड़ा ज़्यादा है, कौन सा कम है, और ओवरऑल इमेज वार्म, कूल या न्यूट्रल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसमें रेड चैनल कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा हो तो हम समझ जाते हैं कि इमेज थोड़ी वार्म है। अगर ग्रीन चैनल थोड़ा नीचे हो तो मतलब ग्रीन्स थोड़े वीक लग रहे हैं, और अगर ब्लू चैनल लिफ्ट हो रहा हो तो वो नेचुरली एक कूल टेंट देता है। ये शॉट मैचिंग के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जब हम डिफरेंट क्लिप्स को कलर मैच कर रहे हो। वेवफॉर्म सिर्फ ब्राइटनेस बताता है, परेड बताता है कि ब्राइटनेस के अंदर कलर्स क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वेक्टरस्कोप। वेक्टरस्कोप बेसिकली हमारी कलर इंटेंसिटी प्लस उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये बेसिकली सैचुरेशन शो करता है। अगर इमेज में स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन है तो वेवफॉर्म बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है, और अगर उसमें सैचुरेशन कम है तो वो सेंटर की तरफ ही रहेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, स्किन टोन लाइन। इसको एनेबल करने के लिए हम राइट साइड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और शो स्किन टोन इंडिकेटर को ऑन कर लेंगे। तो जब हम इंटरव्यू शॉट्स, टॉकिंग हेड कंटेंट या व्लॉग सीक्वेंसेस को ग्रेड कर रहे होते हैं, तो वेक्टरस्कोप हमें इमीडिएटली बता देता है कि स्किन टोन्स नेचुरल डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर टिंट शिफ्ट हो रहा है, यानी उनका कलर चेंज हो रहा है। प्रोफेशनल्स इस स्कोप को इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि आइज़ कभी कभी लाइटिंग के हिसाब से मिसलीड कर देती हैं, बट वेक्टरस्कोप हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस दे देता है जिससे स्किन टोन्स परफेक्ट, कंसिस्टेंट और नेचुरल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ज़्यादा कैमरा स्टाइल स्कोप है। ये टोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। लेफ्ट इज़ फॉर शैडोज, मिडल इज़ फॉर मिड टोन्स एंड राइट इज़ फॉर हाईलाइट्स। बट हमें हिस्टोग्राम का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट परेड, वेवफॉर्म एंड वेक्टरस्कोप ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं फॉर कलर ग्रेडिंग डिसीजंस। तो हम यहाँ पर वापस से वेवफॉर्म को ओपन कर लेते हैं। अब स्कोप्स में एक छोटा सा सेटिंग होता है, लो पास फिल्टर। इसको ऑन करने से रिजॉल्व इमेज नॉइस को रिमूव कर देता है और हमें एक क्लीनर और स्टेबल स्कोप दिखाई देता है। ये हमें स्पेशली यूजफुल तब होता है जब हम नाइट शॉट्स या ज़्यादा ISO वाली फुटेज या लॉग फुटेज को ग्रेड कर रहे होते हैं, ताकि हमारी नॉइस के स्पाइक्स ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करें। स्कोप्स को एफिशिएंटली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम एक्सपोजर, कलर बैलेंस और शॉट मैचिंग कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ड्यूअल मॉनिटर सेटअप यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरे सेकंड मॉनिटर में बॉटम में एक्सक्लूसिवली स्कोप्स ओपन होते हैं। वहाँ पर मैं एक साथ में वेवफॉर्म, परेड, वेक्टरस्कोप और हिस्टोग्राम को ओपन रखता हूँ। बट अगर आप सिंगल मॉनिटर यूज़ कर रहे हो तो आप फिर भी सेम 4 स्कोप व्यू अचीव कर सकते हो। उसके लिए हम स्कोप्स पैनल में एक्सपैंड को क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+Shift+W को हम क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम 1, 2 या 2x2 यानी 4 स्कोप्स को ओपन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पर इसके व्यू को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं और उसको स्क्रीन के साइड में सेट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक ही ग्लांस में मल्टीपल स्कोप्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कलर ग्रेडिंग के एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट हमारे पूरे ग्रेडिंग वर्कफ्लो को प्रोफेशनल बना देता है। और अगर ये अप्रोच क्लियर हो गया तो आगे हम जितने भी टूल्स सीखेंगे, प्राइमरीज, क्वालिफायर्स, विंडोज, ट्रैकिंग,
ये सब नेचुरली फिट हो जाएंगे। हमारे कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो का एक गोल्डन रूल होता है जिससे हम अपनी कलर ग्रेडिंग को वाइड से स्टार्ट करके नैरो पे आएंगे। मतलब हम अपनी ग्लोबल एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपना ओवरऑल एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट और ग्लोबल सैचुरेशन को सेट करेंगे। और जब हमारा ये बेस सॉलिड हो जाएगा उसके बाद हम सिलेक्टिव एरियाज पे जाएंगे। जैसे अगर हमें स्काई एडजस्ट करना है या सिर्फ फेस को ब्राइटन करना है या शॉट के लिए हमें अपनी शैडोज और हाइलाइट्स को चेंज करना है तो हम क्लिप बाय क्लिप नैरो एडजस्टमेंट्स करेंगे। मतलब अगर हम डायरेक्टली नैरो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कोई स्काई एडजस्ट किया है, तो बाद में ग्लोबल एडजस्टमेंट्स करने पर हमारे मास्क एरिया शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा ग्रेड मेसी मडी लगने लग जाएगा। एंड दैट्स वाई पहले वाइड एंड देन नैरो, यानी सबसे पहले हम कलर करेक्शन कर रहे हैं जिसमें हम अपनी सारी की सारी क्लिप्स को एक बेस लाइन लेवल पे लेके आ रहे हैं और फिर हम अपनी इंडिविजुअल क्लिप्स के टोन और फील को सेट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। ये 2 पास वर्कफ्लो गारंटी करता है कि हमारा पूरा टाइमलाइन कोहेसिव लगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम टाइम एफिशिएंट रहें। एक बार हमारा बेस रेडी हो जाए उसके बाद ही हम क्रिएटिव और डिटेल लुक्स क्रिएट करेंगे। और अब हमारा वर्कफ्लो फिलॉसफी क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, शॉट मैचिंग टूल्स, जिनसे हम डिफरेंट क्लिप्स को शॉट मैच करते हैं और उनका कलर कंसिस्टेंट रखते हैं। अगर टाइमलाइन में एक शॉट वार्म लग रहा हो, दूसरा थोड़ा कूल और तीसरा ओवर एक्सपोज, तो व्यूअर का अटेंशन इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए रिजॉल्व हमें 2 टूल्स देता है जो हम हर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। नंबर 1 इज गैलरी, जिसमें हम स्टिल्स देख सकते हैं, एंड सेकेंड इज इमेज वाइप, जिससे हम स्प्लिट स्क्रीन कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों की हेल्प से हम अपने सीक्वेंस को एक कोहेसिव कंसिस्टेंट लुक दे सकते हैं। सबसे पहले हम एक हीरो शॉट चूज करते हैं, वो शॉट जिसमें लाइटिंग मोस्ट नेचुरल और स्टेबल लग रही हो। हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारी डे क्लिप में सब्जेक्ट आउटडोर टेबल पे बैठा है, पीछे लेक और ट्रीज विजिबल है और लाइटिंग एकदम डिफ्यूज्ड और ओवरकास्ट है। ये एक परफेक्ट रेफरेंस शॉट बन सकता है। फिर इस शॉट को हम कलर ग्रेड करेंगे और कंप्लीट होने पर हम व्यूअर पर राइट क्लिक करके ग्रैब स्टिल क्लिक करेंगे तो वो गैलरी में स्टोर हो जाएगा। और बेसिकली ये स्टोर कर रहा है हमारे क्लिप का करंट लुक, और हमने जो पूरा नोटरी क्रिएट किया है वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और एग्जैक्ट फ्रेम रेफरेंस, यानी जिस फ्रेम पर हमने ये स्टिल कैप्चर किया है वो हमारा एज थंबनेल भी दिख रहा है। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम इस स्टिल को रीनेम कर देते हैं जैसे डे बेस, ताकि सीक्वेंस में मैचिंग करना इजी हो जाए। अब हम अपना नेक्स्ट डे क्लिप देखते हैं। इसमें एंगल चेंज हो गया है, बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है और लाइटिंग भी थोड़ी वेरी हो रही है। डे लाइट सीन्स में ऐसे सटल डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं, इसलिए इसको फाइन ट्यून करने के लिए इमेज वाइप यहाँ पे परफेक्ट टूल है। तो व्यूअर के ऊपर हमें एक इमेज वाइप का ऑप्शन अवेलेबल है। इसको क्लिक करते ही हमारे पास में यहाँ पे 2 स्क्रीन्स दिखने लग जाएंगी। अगर हम स्टिल को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे साइड पे लोड हो जाएगी। हम इसको व्यूअर से लेफ्ट या राइट ड्रैग करके चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर से हम इसके मोड्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल, देन देयर इज अ डिफरेंस। बट आगे वाले टूल ज़्यादा यूज़ के नहीं है, बट यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टल वाइप पे सेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा रेफरेंस स्टिल आ जाएगा और राइट साइड में हमारा करंट शॉट। जब हम स्प्लिट को ड्रैग करते हैं तो दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। पहले शॉट में सब्जेक्ट के स्किन टोन सॉफ्ट और न्यूट्रल थे और इस शॉट में थोड़ी सी कूलनेस आ गई है। यहाँ पे माउंटेन्स के टोन भी थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं, हमारा वुडन डेस्क थोड़ा डार्क दिख रहा है और ये सारी चेंजेस हमें स्कोप्स में बहुत क्लीन दिखाई देती हैं। जैसे रेफरेंस डे क्लिप, वेव फॉर्म में मिडल टोन स्टेबल्स और इवनली पोजीशनड होते हैं, हाईलाइट सॉफ्ट रोल ऑफ में है, परेड में RGB चैनल्स नियरली बैलेंस दिखते हैं। नए वाले एंगल में हम देख सकते हैं कि हमारी वेव फॉर्म का मिडल रीजन हमारा थोड़ा ऊपर शिफ्ट है, यहाँ पे हाइलाइट्स भी थोड़ी डल हैं। परेड में रेड, ग्रीन और ब्लू की अलाइनमेंट में भी स्लाइट डिफरेंसेस हैं। एंड इमेज वाइप का रियल पावर यही है, हम सीधे फ्रेम टू फ्रेम नहीं, डेटा टू डेटा कंपेयर कर सकते हैं। इससे हम इजीली देख पाते हैं कि हमारे दोनों शॉट्स में चेंजेस क्या हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इनको कलर ग्रेड करके इसको मैच कर सकते हैं। अब हम मैचिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब सबको एक ही टोनल फैमिली में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम एक हीरो शॉट ले लेंगे, यानी ये बेस्ट शॉट है और इसी के अगेंस्ट हम बाकी सारों को चेंज करेंगे। इसमें हमारे लाइटिंग स्टेबल, एक्सपोजर बैलेंस्ड और स्किन टोन्स नेचुरल लग रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे सेकंड क्लिप को ऐड करते हैं और उसको इमेज वाइप से कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे सीन में सटल डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं। डे क्लिप में थोड़ी लाइट वेरिएशन नॉर्मल होती है, तो हम इनको ट्राई करेंगे कि हम एग्जैक्टली मैच कर लें। जैसे हम यहाँ पे इसके एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ऑफसेट को चेंज करके हम RGB परेड में देखते हुए इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बेसिकली हम जब शॉट मैच कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम स्किन टोन्स को कंसिस्टेंट रखें और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर्स और फील सेम रहे। यही एडजस्टमेंट हमारे सारे डे शॉट्स को एक क्लीन सिनेमैटिक वर्ल्ड में लेके आता है। अब हम उस स्टेप पर आते हैं जहाँ पे हम अपनी मैचिंग वर्कफ्लो को और भी फास्ट बना सकते हैं, ग्रेड कॉपिंग, जिसमें हम अपने ग्रेड को कॉपी करेंगे। मैचिंग के बाद यूजुअली टाइमलाइन में बहुत सारे सिमिलर शॉट्स होते हैं,
उन सबको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके मैनुअली ग्रेड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। रिजॉल्व इस प्रॉब्लम को परफेक्ट तरीके से सॉल्व करता है। सबसे पहले हम मिडल माउस अप्लाई मेथड देखते हैं। ये रिजॉल्व का सबसे फास्ट कॉपी पेस्ट वर्कफ्लो है। हम बस यहाँ पे अनग्रेडेड शॉट को सिलेक्ट करेंगे, या मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस माउस सिलेक्ट करेंगे। देन हम क्लिप स्ट्रिप में जाके अपने ग्रेडेड शॉट पर अगर मिडल माउस क्लिक करेंगे, और मिडल माउस क्लिक का मतलब ये जो सेंटर वाला बटन है स्क्रॉल व्हील पे अगर हम माउस क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम मिडल माउस प्रेस करते हैं रिजॉल्व पूरा नोट ट्री, पूरे करेक्शंस और पूरी लुक डेस्टिनेशन क्लिप पर ट्रांसफ़र कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डे क्लिप 1 को क्लीन और न्यूट्रल बनाया और टाइमलाइन में एक और डे शॉट है, तो हम उस शॉट को सिलेक्ट करके हमारे ग्रेडेड शॉट पर अगर मिडल क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली दोनों क्लिप्स पे सेम ग्रेड अप्लाई हो जाएगा। और अगर माउस में मिडल क्लिक बटन नहीं है तो सेकंड मेथड भी इक्वली सिंपल है। इसमें हम सिमिलरली अनग्रेडेड क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेडेड क्लिप पर राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड करेंगे। तो ये बेसिकली सेम चीज़ करेगा, ये हमारी ग्रेडेड क्लिप के नोड्स को कॉपी करके हमारे अनग्रेडेड वाले में पेस्ट कर देगा। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, हर सिचुएशन में हम ग्रेड को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम सिमिलर शॉट्स में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे डे एंड नाइट क्लिप्स हैं, अगर हम अपने डे शॉट के कलर ग्रेडिंग को हम नाइट शॉट वाले कलर ग्रेड पर अप्लाई कर देंगे तो वो मडी लगेगा। जैसे हमारी डे क्लिप में फेस इवनली लिट है, बैकग्राउंड स्मूथ ग्रे है, लो कॉन्ट्रास्ट और नेचुरल टोन्स है, और नाइट क्लिप हमारी लैपटॉप स्क्रीन से वार्म लाइट है, हमारा बैकग्राउंड में डीप ब्लू कलर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शैडोज हैं और हाई कॉन्ट्रास्ट है। और अगर हम अपने डे क्लिप का क्लीन न्यूट्रल ग्रेड को नाइट क्लिप पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा नाइट शॉट का पूरा मूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्किन टोन्स वॉश्ड आउट लगेंगे, ब्लू एम्बियंस अननेचुरल बन जाएगी और लैपटॉप ग्लो का वार्मथ भी लूज हो जाएगा। इसलिए ग्रेड को हम सिर्फ सिमिलर लाइटिंग कंडीशन में ही कॉपी करेंगे, यानी डे वाला शॉट को कॉपी करके हम डे वाले पे अप्लाई करेंगे, नाइट वाले को नाइट वाले पे। यानी बेसिकली जब हमारा लाइटिंग, कॉन्ट्रास्ट और कलर वर्ल्ड सिमिलर होता है सिर्फ तभी हम ग्रेड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्टली हमारी टाइमलाइन स्पीड और क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। ये छोटा सा स्टेप लगता है, बट जब हमारे पास में 20 to 30 शॉट्स होते हैं तब ये वर्कफ्लो लिटरली लाइफ सेवर बन जाता है। कलर पेज पे हम अपनी क्लिप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हम इजीली सिमिलर लाइटिंग वाले शॉट्स को ग्रुप कर सकें या क्विकली फिल्टर कर सकें या एक ही बार में अपना पूरा ग्रेड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेसिक और पावरफुल टूल होता है क्लिप कलर। हम अपनी टाइमलाइन या मीडिया पूल में मल्टीपल सिमिलर क्लिप्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिप कलर को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डे शॉट्स, नाइट शॉट्स, क्लोजअप्स, वाइट शॉट्स या सिमिलर बेसिकली शॉट्स जो हैं तो उन्हें हम डिफरेंट कलर्स असाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे सिनेरियो में हमारे पास 4 डे क्लिप्स और 3 नाइट क्लिप्स हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल और विजुअल बनाने के लिए हम दोनों फैमिलीज़ को अलग अलग कलर असाइन कर सकते हैं। जैसे डे क्लिप को हम ब्लू कलर पे असाइन कर देंगे और नाइट सीक्वेंस को हम रेड कलर पे असाइन कर देंगे। इससे हम क्लिप स्ट्रिप में एक ग्लांस में समझ पाते हैं कि कौन सा क्लिप डे एनवायरनमेंट में बिलोंग करता है और कौन से क्लिप्स नाइट एनवायरनमेंट में। क्लिप कलर असाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब हम क्लिप पैनल में उसे फिल्टर यूज़ करते हैं। क्लिप्स पैनल के टॉप में एक ड्रॉप डाउन होता है और उसमें अगर हम सिलेक्ट कर लें हमारे कलर्ड शॉट्स जो हमने कलर असाइन किया है तो हमारे शॉट्स फिल्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम फिल्टर को अगर ब्लू पर सेट कर देते हैं तो हमारे सिर्फ डे शॉट्स विजिबल हैं, और अगर हम इसको रेड पर सेट कर देते हैं तो हमारे नाइट शॉट ही विजिबल हैं। ये प्रोसेस ग्रेडिंग को इनक्रेडिबली फास्ट बना सकता है क्योंकि हम एक ही लाइटिंग और सिमिलर शॉट्स को आइसोलेट करके उन्हें सीक्वेंस के हिसाब से मैच कर सकते हैं। जैसे हमने पहले सीखा, तो हम यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके मिडिल माउस बटन क्लिक करेंगे तो वो ग्रेड सारी क्लिप्स में अप्लाई हो जाएगा। यानी बेसिकली जो हमने फिल्टर क्रिएट किया है उसको हम फिल्टर यूज़ करके हम अपने नोट ग्रेड को ईजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम एक क्लिप को अच्छे से ग्रेड करके बाकी क्लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक फीचर देखते हैं जो रिपीटेड क्लिप्स में ग्रेडिंग को बहुत स्मूथ बना देता है, रिमोट ग्रेड्स। ये टैब परफेक्ट होता है जब हम एक ही शॉट को मल्टीपल बार कट करके यूज़ करते हैं, जैसे टॉकिंग हेड या ए रोल्स। इसको शोकेस करने के लिए पहले मैं एडिट पेज में जाके अपनी एक सिंगल क्लिप पे मल्टीपल कट्स कर देता हूँ और इनको अलग अलग जगह पे भी रख देता हूँ। अब अगर हम कलर पेज पे आते हैं, क्योंकि हर क्लिप को अलग अलग से ग्रेड करना या फिर हम कॉपी करके उसको अप्लाई करें, दैट विल ऑल्सो टेक टाइम। और अगर हम कभी चेंज करते हैं तो फिर हमें उसको फिर से कॉपी करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बजाय अगर हम यहाँ पे किसी भी एक क्लिप पे राइट क्लिक करके यूज़ रिमोट ग्रेड्स का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो रिजॉल्व इस क्लिप के सारे टाइमलाइन पीसेस को एक ही नोट ट्री के साथ में लिंक कर देता है। यानी अगर हम यहाँ पे एक्सपोजर या टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं तो वो चेंज टाइमलाइन में इस क्लिप के हर छोटे कट पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यानी हमें मैनुअल कॉपी पेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी एक सिंगल एडजस्टमेंट से हम अपने पूरे ग्रुप को सिंक कर रहे हैं।
बस यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप याद रखनी होगी। अगर हमने क्लिप पे पहले से कलर ग्रेड कर लिया है और हम डायरेक्टली यूज रिमोट ग्रेड्स को एनेबल कर लेते हैं तो रिजॉल्व पुरानी लोकल ग्रेड को रिमूव करके एक एम्प्टी रिमोट ग्रेड बना देता है, यानी जो भी हमने काम किया वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। बट इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम अपने कलर ग्रेडेड क्लिप पे राइट क्लिक करके अगर हम कॉपी लोकल ग्रेड्स टू रिमोट सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सारी एग्जिस्टिंग ग्रेड सेफ तरीके से रिमोट में शिफ्ट हो जाएगी और फिर टाइमलाइन में जहां जहां भी ये क्लिप कट हुआ है वो सब एक कंसिस्टेंट ग्रेड को फॉलो करेगा। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में हमने डाविंसी के कलर पेज का कंप्लीट फाउंडेशन सेट कर लिया है। हमने इंटरफेस, स्कोप्स और शॉर्ट मैचिंग यूज करना सीख लिया है और अब हम कलर पेज में कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम रियल कलर ग्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो हम कलर ग्रेडिंग करते टाइम 80% टूल्स यूज करते हैं उनको सीखेंगे जो हमारे प्राइमरीज होते हैं, यानी कलर व्हील्स, कलर बार्स, लॉग व्हील्स। सो क्लिक हियर टू वॉच इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।